हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर बांग्लादेश में कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं, हम लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जानना है आपको? अगर जानना है ना तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना बुक्स के बारे में। और जो फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे, जितना भी बुक्स के अलावा भी जितना भी मटीरियल, बोन सेट या जितनी आसपास की इन्फॉर्मेशन है ना, वो पूरी की पूरी मैं इस वीडियो के अंदर आराम से आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सुनना जरूर एंड तक। और एक काम कर दो यार, तुम लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते बताओ? मतलब हद है। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम सब्सक्राइब नहीं कर सकते? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और जो तुम्हारे दोस्त साथ आ रहे हैं बांग्लादेश, उनको भी भेजो ये वीडियो, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, उनको भी समझ आ जाए कि अच्छा ये बात है ना। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की लौ जल जाए। ठीक है, तो अभी मैं कैमरे को एकदम रख देता हूँ यहाँ पे और मैं आपको किताबों के बारे में बताता हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? मुझे पता है, मुझे 3 सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यही जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत टफ माना जाता है, वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के लिए हम लोग क्या कंटेंट यूज करते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने यहाँ पे बुक्स कुछ रख रखी हैं। ये देखो, ये बुक्स हैं जो मैंने कुछ निकाली हैं। देखो, जैसे एनाटॉमी के अंदर है ना, ऐसा नहीं होता कि हम लोग सिर्फ एक ही बुक फॉलो करते हैं। ये पूरा मेडिकल जो जर्नी है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने 11th 12th में नीट की तैयारी करी ना, तो वहाँ पे हम एनसीईआरटी उठाते थे और पूरी एनसीईआरटी को एकदम ऐसे चार्ट डालते थे कि बस हो गया काम खत्म, बस यही पढ़ना है हमें। मेडिकल में ऐसा नहीं होता। मेडिकल में क्या होता है यार, इतनी वास्ट नॉलेज है। कहीं किसी बुक में कोई पार्ट अच्छा लिखा हुआ है, कहीं जो विसरा होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना, हार्ट होता है हमारा, वो सपोज हमारी एक बुक में अच्छा लिखा गया है, तो हम लोग उसको उस बुक से पढ़ते हैं। बोन्स हैं, वो दूसरी बुक में अच्छी तरीके से लिखी गई है, तो उसके लिए हम लोग दूसरी बुक यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तालमेल चलता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, तो एनाटॉमी के अंदर हमारे यहाँ पर बेसिकली मोटी मोटी 2 बुक्स यूज होती हैं। एक तो आपकी बीडी चौरासिया, ये वाली, एक तो बीडी चौरासिया बताइए आपको, और दूसरी एक के दोत्ता। तो दोत्ता और बीडी चौरासिया, ये दोनों बुक्स यहाँ पे यूज होती हैं। अब कुछ पार्ट एनाटॉमी का ऐसा है जो हमें दत्ता से पढ़ना होता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको बीडी चौरसिया से पढ़ना होता है। जैसे मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको लंग्स, जैसे मैंने बोला, लंग्स, विसरा जो हैं, जितने भी अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, वो आपको प्रेफर करना है कि आप एक ही दत्ता से पढ़ें उनको। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्ड, अच्छे तरीके से चीज़ों को एलिबरेट करके समझा रखा है, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं बीडी चौरसिया से। जैसे कई लोग है ना, बोन्स के लिए बीडी चौरसिया को प्रेफर करते हैं, लेकिन बोन्स के लिए यहाँ पर एक बुक और चलती है जो है सलीम रेजा। वो बुक सलीम रेजा एक्सक्लूसिवली, वो अभी मेरे पास है नहीं, वो मैंने अंदर रखी है। तो सलीम रेजा जो है ना, वो एक्सक्लूसिवली, जैसे आपको थॉरेक्स में बोन्स पढ़नी होती है ना, स्टर्नम वगैरह, रिब्स, वर्टिब्री, तो ये सारा का सारा हम लोग सलीम रेजा से पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपको यही बुक पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बट ऐसा है कि अगर आपको चीजों को अच्छे से समझना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो आप इस तरीके से, इस पैटर्न से किताबों को फॉलो करो। फॉर सॉफ्ट पार्ट एके दत्ता, फॉर सम अदर छोटा मोटा टॉपिक्स जो आपको पता चलेगा, दैट इज बीडी चौरसिया, क्योंकि ये भी काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं हमारा बताता हूँ, मैंने हार्ट जो है ना, अपना हार्ट, वो मैंने आधे से ज़्यादा हार्ट मैंने पढ़ा है। लगभग जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट है, वो मैंने एक ही दत्ता से पढ़ा है। लेकिन उसके अलावा जो हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, फीटस सर्कुलेशन वगैरह, ये सब मैंने बीडी चौरसिया से पढ़ा है। इस तरीके से तालमेल से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हो गई ना, और एक तीसरी सलीम रेजा, एके दत्ता, बीडी चौरसिया एंड सलीम रेजा, 3 बुक्स हैं जो आप यहाँ आओगे तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे। ठीक है, इग्नोर दोस्त कच्छा से, वो कपड़ा पीछे सूख रहा है, मैं क्या करूं, रूम ऐसे ही होते हैं हॉस्टल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, बड़ा आसान होता है, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या फॉलो करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में होता है, वीडियो बनाई जा रही है, आपको आना है वीडियो में, देखो जब ऐसे भाग जाते हैं लोग, तो आपको बायोकेमिस्ट्री में एबीसी ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री करके यहाँ पर बुक चलती है।
अच्छा, सत्यनारायण चलती है ना इंडिया में, वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट बुक है जिसमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से और एकदम है ना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखी हुई हैं। तो हम लोग यही पढ़ते हैं, ABC ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। सो ये बुक यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लिए चलती है ना। ये बड़ी आसान बुक है, समझ में आती है और अपना काम निकल जाता है, दैट इज ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप लिपिनकॉट उठा सकते हो, बट बड़ा डर लगता है उठाने से, बट उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बायोकेमिस्ट्री की बात होगी। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में अपनी बची फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बहुत बुक्स होती हैं, बट आपकी मर्जी, आपको क्या पढ़ना है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो गाइटन पढ़ते हैं, गाइटन आपको पता है ना, गाइटन ये रही, उठती भी नहीं है, इतनी भारी किताब है। सो कई बच्चे गाइटन यूज़ करते हैं, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको इतना पढ़ने का शौक है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट के मतलब तह तक घुस सकते हो ना अच्छे से, तो आप पढ़ सकते हो गाइटन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये बात रही फिजियो की। उसके अलावा मैं कौन सी बुक, मैं तो शंभुलिंगम पढ़ता हूँ। देखो शंभुलिंगम है, बहुत छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट मस्त सी किताब है। शॉर्ट एंड स्वीट तो नहीं है, उतनी अच्छी है, एलोबरेटिव है, बट फिर भी आपकी मर्जी है। जैसे ये जो इंडियन ऑथर्स की बुक होती है वो थोड़ी आसान लैंग्वेज में लिखी होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़्यादा घुसना नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है। सो ये इसकी बात आ गई। देखो फिर से ये बात आ गई, हमने फिजियो की बात कर ली। तो ये हमारी तीनों किताबें हो गई, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। तो ये बुक्स हैं जो यहाँ पे फॉलो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन सेट का डाउट होता है बहुत बच्चों का। बोन सेट आपको यहीं से लेना होता है, बांग्लादेश से, ठीक है। तो बोन सेट कितने का आता है लगभग, वो वेरी करता है। अराउंड आप मान के चलो 35,000 ±5 इतना कुछ होता है, जो कि आप है ना रूममेट्स होते हो ना सारे, तो आप मिलकर लेते हो, अकेला बंदा बोन सेट नहीं लेता है, ठीक है। तो आप मिलके लेते हो सारी बोन्स पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो एप्रेन वगैरह है, अच्छा लोगों के ये डाउट होते हैं किताबें इंडिया से लेके आए यहाँ से ले लें। अरे कहीं से ले लो, इंडिया से लेके आओगे तो तुम्हारा क्या होगा कि वजन हो जाएगा, प्लेन में इतना तुम्हारा खर्चा लग जाएगा एक्स्ट्रा वजन का, जितने की किताबें भी नहीं आएंगे। तो किताबें तुम यहाँ से लिख सकते हो 7 से 8 हज़ार में, एकदम है ना बढ़िया वाली किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बांग्लादेश से लेना किताबें, 1-2 किताब अगर तुम्हारी मर्जी हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास घर पे पढ़ने के लिए, तो तुम्हें खरीदना है ना, तो 1-2 किताब खरीद सकते हो, लेकिन उसके अलावा यहीं से ले लेना। तो किताबों का डाउट हो गया, कौन सी किताबें हम यूज़ करते हैं और कहाँ से किताबें लेनी है, बांग्लादेश से लेनी है, 1-2 इंडिया से लाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा क्या डाउट है, बोन सेट का हो गया ना, बोन सेट आपको यहीं से लेना है ना, वो तो वहाँ से लेके भी नहीं आ सकते यार, कंकाल कैसे लेके आओगे प्लेन में, तो बोन सेट यहीं से लेना। अच्छा यहाँ कहाँ से लेना, सीनियर्स देते हैं। क्या होता है कि बोन सेट का ऐसा रूल चलता है कि जो फॉर एग्जांपल जो हमारे करंट सीनियर्स होते हैं वो अपना बोन सेट खुद अपन को देते हैं, मतलब ऐसे बोन सेट का चलता है कि जो 3rd ईयर के होंगे वो 1st ईयर वाले जो नए आएंगे उनको अपना बोन सेट बेच देंगे, जितने दाम में उन्होंने खरीदा होगा उतने दाम में बेच देंगे। तो सपोज आप लोग इस साल यहाँ होगे ना, तो आपको सपोज आप 4 रूममेट मिलके ले रहे हो और आपको 40,000 का आपका बोन सेट पड़ा है। तो जब आप खुद 3rd ईयर में पहुंच जाओगे तो आप उस बोन सेट को जो उस टाइम पे 1st ईयर में जो बच्चे आएंगे ना उनको आप बेच दोगे, तो जो 40,000 आपने दिए थे वो आपके 40,000 फिर से वसूल हो जाएंगे, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। फिर भी कुछ डाउट बच जाए तो नीचे लिख दिया करो यार, मैं किस लिए हूँ, डाउट हो पूछा करो, मैं वीडियोस बनाऊंगा चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, जितना मुझे टाइम रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन पता है ना क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, फैला दो, हर जगह फैला दो चैनल को, है ना, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।